नमस्ते, मैं हूँ मिनी। साप्ताहिक खेल समाचार में आपका स्वागत है। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप, केरल ने जीते कुल 13 पदक, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक। स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई देश बना भारत, फाइनल में हांगकांग को हराकर जीती ट्रॉफी। आईपीएल 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड। नमस्ते इंडिया कहकर विदा हुई मेसी, गोट इंडिया टूर ने छोड़ी छाप, भारत से मिले प्यार ने किया भावुक। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केरल की ताइक्वांडो टीम ने हैदराबाद में आयोजित 41वीं सीनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में धमाल मचा दिया। 3 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य समेत कुल 13 पदक जीतकर केरल ने अपनी ताकत दिखा दी है। टीम के इस शानदार प्रदर्शन ने देश भर में ताइक्वांडो प्रेमियों को उत्साहित कर दिया है। मास्टर पीसी गोपीनाथ ने 65 वर्ष से कम आयु वर्ग की पुमसाई कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मास्टर शाहजी एस ने 60 वर्ष से कम आयु वर्ग की पुमसाई कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी ताकत दिखाई। श्रीजीत बी ने 63 किलोग्राम किरोही कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा रवि गर्ती ने 54 किलोग्राम किरोही कैटेगरी में रजत पदक जीता, जबकि लया फातिमा ने 30 वर्ष से कम आयु वर्ग की पुमसाई कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। मास्टर रदीश वी और राज्या लीली देवी ने 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की पुमसाई पेयर कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। अलीना रॉय ने 62 किलोग्राम किरोही कैटेगरी में कांस्य पदक जीता, जबकि कर्णिका एन्नम और आकाश यू ने 30 वर्ष से कम आयु वर्ग की पुमसाई पेयर कैटेगरी में रजत पदक जीता। सतीश टीपी, नवाज के और सजीर केपी ने 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की पुमसाई ग्रुप कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। तेजस पी, मनुदेव एम और आशीष मुरलीधरन ने 30 वर्ष से कम आयु वर्ग की पुमसाई मेल ग्रुप कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। एबीना के ने 57 किलोग्राम किरोही कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। कर्णिका एन्नम, लया फातिमा और ज़ेबा ने 30 वर्ष से कम आयु वर्ग की पुमसाई फीमेल ग्रुप कैटेगरी में रजत पदक जीता। मास्टर प्रकाश बीआई ने 50 वर्ष से कम आयु वर्ग की इंडिविजुअल पुमसाई कैटेगरी में रजत पदक जीता। भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराया। जोशना चिन्नप्पा, अभय सिंह, अनाहत सिंह और वी सेंथिल कुमार के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने मैच में दबदबा बनाया और अपने बेहतरीन स्किल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराया। जोशना चिन्नप्पा ने भारत की जीत की शुरुआत की। पहले मैच में काई ली को 3-1 से हराया। अभय सिंह ने दूसरे मैच में एलेक्स लो को 3-0 से हराया और अनाहत सिंह ने तीसरे मैच में टोमाटो हो को 3-0 से हराकर भारत की जीत सुनिश्चित की। भारत की जीत एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि वे 2023 के संस्करण में उपविजेता रहे थे। भारतीय टीम की जीत पर प्रशंसकों और अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है। आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन मंगलवार को अबुधाबी में हुआ। इसमें 156 खिलाड़ियों पर बोली लगी। 10 टीमों ने 215.25 करोड़ रुपए खर्च कर 77 खिलाड़ी खरीदी। इनमें 29 विदेशी और 48 भारतीय शामिल रहे। आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा। ग्रीन ने अपने ही हमवतन मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्हें 2024 में केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों में ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए के साथ पहले और श्रेयस अय्यर 24.75 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर है। इस ऑक्शन में युवा भारतीय खिलाड़ियों पर भी टीमों ने जमकर भरोसा जताया। 20 साल के प्रशांत वीर और 19 साल के कार्तिक शर्मा दोनों 14.20 करोड़ रुपए में बिके। दोनों को चेन्नई सुपर किंग्स ने 30 लाख की बेस प्राइस से करीब 47 गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदा। ये दोनों इस सीजन से सबसे महंगे भारतीय बने हैं। प्रशांत उत्तर प्रदेश से है, जबकि कार्तिक राजस्थान के रहने वाले हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अकीब नबी डार को दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। केकेआर ने पतराना मुस्तफिजुर पर दाव लगाया।
तेज गेंदबाजों के सेट में केकेआर ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। उसने श्रीलंका के मनीषा पत्राना को 18 करोड़ और बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा। लियोनेल मेसी ने भारत का अपना 3 दिन का दौरा खत्म कर लिया है और फैंस और अधिकारियों को गर्मजोशी से स्वागत और यादगार अनुभव के लिए धन्यवाद दिया है। मेसी ने ट्वीट कर आभार जताते हुए कहा, मैं भारत वापस आऊंगा टूरिस्ट के तौर पर नहीं बल्कि फुटबॉल खेलने के लिए। लियोनेल मेसी का भारत दौरा एक ऐतिहासिक अनुभव रहा, जिसमें उन्होंने कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में हजारों प्रशंसकों का दिल जीत लिया। हालांकि कोलकाता में कुछ संगठनात्मक समस्याएं थी, लेकिन हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में उनके कार्यक्रम बहुत सफल रहे। दिल्ली में मेसी को अरुण जेटली स्टेडियम में एक भव्य स्वागत मिला, जहां उन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भाईचुंग भूटिया, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया, भारत के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की और एक क्लिनिक में युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। मेसी की यात्रा ने भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की उम्मीदें जगा दी है, खासकर केरल में, जहां प्रशंसक उनके आगमन का इजहार कर रहे थे। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने अगले अंतर्राष्ट्रीय विंडो के दौरान केरल में एक मैच आयोजित करने की संभावना जताई है। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। 54वीं सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में केरला ने गोवा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। स्कोर रहा 37-32। केरल के प्रबोध को बेस्ट प्लेयर चुना गया। केरल ने अपने पहले मैच में मणिपुर को 30-16 से हराकर जीत हासिल की थी। 49वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में केरल की टीमों ने शानदार शुरुआत की है। पिलानी जिले की झुंझुनू, राजस्थान में आयोजित इस प्रतियोगिता में केरल की लड़कियों की टीम ने अपने पहले मैच में तेलंगाना को एक तरफा 3 सेटों में हराया। इसी तरह केरल की पुरुष टीम ने अपने दूसरे मैच में ओडिशा को सीधे सेटों में हराया। 16 दिसंबर को शुरू हुई एक चैंपियनशिप 21 दिसंबर को समाप्त होगी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया है और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक को टारगेट करते हुए वापसी करने वाली है। 31 साल की एथलीट ने इंस्टाग्राम पर अपनी वापसी की घोषणा करते हुए कहा कि वह निडर दिल और अटूट भावना के साथ वापस आ रही है। दिग्गज पहलवान जॉन सीना ने प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, जिससे 2 दशक से ज्यादा लंबे करियर का अंत हो गया है। उनका आखिरी मैच वाशिंगटन में हुआ, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिग क्रिकेट लीग का दूसरा सीजन मार्च में शुरू होने वाला है, जिसमें दुनिया भर के जाने माने क्रिकेट स्टार शामिल होंगे। पहले सीजन में शिखर धवन, सुरेश रैना और इरफान पठान जैसे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। भारत ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 90 रनों से हरा दिया है। भारतीय टीम जो 46.1 ओवर में 240 रन पर ऑल आउट हो गई थी, उसने पाकिस्तान को 41.2 ओवर में 150 रन पर रोक दिया। मलयाली खिलाड़ी एरोन जॉर्ज ने 88 गेंदों में 25 रन बनाई, जबकि कनिष्क चौहान ने भारत के कुल स्कोर में 46 रनों का योगदान दिया। मेजो मेमोरियल ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का छठा संस्करण 27 से 29 दिसंबर 2025 तक कोल्लम के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। चैंपियनशिप का सीधा प्रसारण केरल ओलंपिक एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल केरल ओलंपिक पर किया जाएगा। और भी ताजा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।